हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भाग 4। किल्दानीन की ओर हिजरत, फलस्तीन की ओर हिजरत, हजरत हाजरा रजी शूनी की मुख्तसर सीरत, परिंदों का जिंदा होने वाला इबरतनाक वाकिया, हजरत इब्राहीम की औलाद और उम्र। पिछली वीडियो में हमने देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बादशाह को इस्लाम की दावत और आग को सजा के लिए तैयार की हुई आग का ठंडा हो जाना। आइए इस पोस्ट में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत, हाजरा रथ की मुख्तसर सीरत और परिंदों के जिंदा होने वाले इबरतनाक वाकिये पर गौर करते हैं। किल्दानीन की ओर हिजरत। बहरहाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आजर और कौम से जुदा होकर फरात के पश्चिमी किनारे के करीब एक बस्ती में चले गए जो आज किल्दानीन के नाम से मशहूर है। यहाँ कुछ दिनों क़ियाम किया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत सारा दोनों सफर में साथ रहे। कुछ दिनों के बाद यहाँ से हरान या हारान की ओर चले गए और वहाँ दीने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, मगर इस मुद्दत में बराबर अपने बाप आजर के लिए बारगाहे इलाही में इस्तगफार करते और उसकी हिदायत के लिए दुआ मांगते रहे। और यह कच इसलिए किया कि वे निहायत दिल के नर्म, रहीम और बहुत ही नरम दिल और बुर्दबार थे। इसलिए आजर की ओर से हर किस्म की अदावत के मुजहरों के बावजूद उन्होंने आजर से यह वायदा किया था कि अगरचे मैं तुझसे जुदा हो रहा हूँ और अफसोस कि तूने अल्लाह की रुश्द व हिदायत पर तवज्जो न की, फिर भी मैं बराबर तेरे हक में अल्लाह की मगफिरत की दुआ करता रहूँगा। आखिरकार हजरत इब्राहीम को अल्लाह की वही ने मुत्तला किया कि आजर ईमान लाने वाला नहीं है और यह उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने अपनी नेक इस्तेदाद को फना करके खुद को उसका मिस्दाक बना लिया। अल्लाह ने मुहर लगा दी उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा है। अल-बकरा 2:07। हजरत इब्राहीम को जब यह मालूम हो गया तो आपने आजर से अपने अलग होने का साफ ऐलान कर दिया। फलस्तीन की ओर हिजरत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरह तबलीग करते करते फलस्तीन पहुँचे। इस सफर में भी उनके साथ हजरत सारा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और लूत की बीवी थीं। हजरत इब्राहीम फलस्तीन के पश्चिमी हिस्से में ठहरे। उस जमाने में यह इलाका कनानियों के इख्तियार में था। फिर करीब ही शिकम, नाबलस में चले गए और वहाँ कुछ दिनों ठहरे रहे। इसके बाद यहाँ भी ज्यादा दिनों क़ियाम नहीं फरमाया और मगरिब की तरफ ही बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि मिस्र तक जा पहुँचे। हजरत हाजरा रजी शूनी की मुख्तसर सीरत। तमाम रिवायतों से इस कदर यकीनी मालूम होता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र तशरीफ ले गए। यह वह जमाना है जबकि मिस्र की हुकूमत ऐसे खानदान के हाथ में थी जो सामी नौम से ताल्लुक रखता था और इस तरह हजरत इब्राहीम से नस्बी सिलसिले में वाबस्ता था। यहाँ पहुंचकर इब्राहीम और मिस्र के फिरौन के दरमियान जरूर कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिससे उसको यकीन हो गया कि इब्राहीम और उसका खानदान खुदा का मतबल और बरगजीदा खानदान है। यह देखकर उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा का बहुत एजाज किया और उनको हर किस्म के माल व मता से नवाजा और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि अपने दीन खानदानी रिश्ते को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए अपनी बेटी हाजरा को भी उनसे ब्याह में दे दिया, जो उस जमाने में रस्म व रिवाज के एतबार से पहली और बड़ी बीवी की खिदमत गुजार करार पाई। चुनाचे यहूदियों की एतबार वाली रिवायत के मुताबिक हजरत हाजरा शाहे मिन फिरौन की बेटी थीं, लौंडी और बांदी नहीं थीं। तौरात का एक एतबार वाला मुफस्सिर भी सलूमलु इसहाक किताबे में लिखता है, जब उसने रक्कयून शाहे मिस्र ने सारा की वजह से करामतों को देखा तो कहा है मेरी बेटी का इस घर में लौंडी होकर रहना दूसरे घर में मलका होकर रहने से बेहतर है। अर्जुल कुरान भाग 2 पृष्ठ 41।
दूसरे अरबी भाषा में हाजरा के मानी के लिहाज से क्रियास के करीब ज्यादा यही है कि चूंकि यह अपने वतन मिस्र से जुदा होकर या हिजरत करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीके हयात और हजरत सारा की खिदमत गुजार बनी, इसलिए हाजरा कहलाई। और तौरात में हाजरा को सिर्फ इसीलिए लौंडी कहा गया कि शाह मिस्र ने उनको सारा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करते हुए यह कहा था कि वह सारा की खिदमत गुजार रहेगी। रद मतलब न था कि वह लौंडी जारिया के मानी में है। परिंदों का जिंदा होने वाला इबरतनाक वाकिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कुछ वाक़ये उनके बेटों हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक से जुड़े हुए हैं। मुनासिब समझा गया कि इन वाक़यों को उन दोनों नबियों के हालात में ही बयान किया जाए। यही हाल उन वाक़यों का है जिनका ताल्लुक उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम से है। अलबत्ता हयात बादल ममात मरने के बाद की जिंदगी से मुताल्लिक वाक़या यहाँ बयान किया जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चींटियों की हकीकत मालूम करने की तलाश और तलब का तबई जौक था और वह हर चीज की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश को अपनी जिंदगी का खास मकसद समझते थे, ताकि उनके जरिए एक ही जात अल्लाह जल जलालुहू की हस्ती, उसके एक होने और उसकी मुकम्मल कुदरत के बारे में इल्मुल यकीन, यकीन की हद तक इल्म के बाद हक्कुल यकीन, यकीन ही हक हासिल कर लें। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हयात बादल ममात यानी मर जाने के बाद जी उठने से मुताल्लिक अल्लाह ताला से यह सवाल किया कि वह किस तरह ऐसा करेगा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम से फरमाया, ए इब्राहीम, क्या तुम इस मसले पर यकीन और ईमान नहीं रखते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं बिना किसी संकोच के इस पर ईमान रखता हूँ, लेकिन मेरा यह सवाल ईमान व यकीन के खिलाफ इसलिए नहीं है कि मैं इल्मुल यकीन के साथ साथ ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन, अगर किसी मसले के बारे में दलील व बुरहान के जरिए ऐसा इल्म हासिल हो जाए कि शक व शुबहा जाता रहे, तो इस कैफियत को इल्मुल यकीन कहा जाता है। और इसका दूसरा दर्जा यह है कि इस इल्म के मुशाहदों और महसूसात से भी तौसीक हो जाए, तो उसको ऐनुल यकीन कहा जाता है। इसके बाद तीसरा और आखिरी दर्जा हल्कुल यकीन का है। यह वह कैफियत है जब इस मसूले से मुताल्लिक तमाम हकीकतें वाज़ेह हो जाती हैं और आगे जुस्तजू की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती का ख्वास्तगार हूँ। मेरी तमन्ना यह है कि तू मुझको आंखों से मुशाहदा करा दे कि मौत के बाद की जिंदगी की क्या शक्ल होगी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा, अगर तुमको उसके मुशाहद की तलब है तो कुछ परिंदे लो और उनके टुकड़े टुकड़े करके सामने वाले पहाड़ पर डाल दो और फिर फासले पर खड़े होकर उनको पुकारो। हजरत इब्राहीम ने ऐसा ही किया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज दी तो उन सबके टुकड़े अलग अलग होकर फौरन अपनी अपनी शक्ल पर आ गए और जिंदा होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास उड़ते हुए चले आए। यह वाक़िया सूरह बकरह की आयत 260 में बयान हुआ है। हजरत इब्राहीम की औलाद और उम्र। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इस्माइल की विलादत के वक्त उनकी उम्र 87 साल थी और दूसरे बेटे हजरत इसहाक की विलादत के वक्त उनकी उम्र पूरे 100 साल थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा और हजरत हाजरा के अलावा एक और शादी की, जिनसे उनके यहाँ 6 बेटे हुए। उनकी नस्ल अपनी माँ के नाम पर बनी कतूरा कहलाई। हजरत इब्राहीम की कुल उम्र 175 साल हुई। वह हबरून यरूशलेम के करीब एक जगह में मदफून दफन किए गए हैं। इंशा अल्लाह अगले पोस्ट में हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे।